लेकिन ऐसा था कि हमारी सरकार में थे, लेकिन अभी तो मुख्यमंत्री के चीफ एडवाइजर हैं। प्रश्न तो यहाँ खड़ा हो रहा है। हमारी सरकार में थे और हमारी सरकार में हमने उनको बदला भी था, ये भी सत्य है। बात ऐसी है अक्रॉस द पार्टी लाइन, क्या ऐसा सब लोग चाहेंगे आने वाले वक्त के लिए अपने निकल जाते लोग होंगे? कई लोग रिटायर होते हैं, सब लोग रिटायर बाद में होते हैं, उनकी पोस्टिंग अपॉइंटमेंट पहले हो जाती है, बाद में इतने लंबी लाइन इतने लोग हैं तो ये लोग भी इनमें एक्सपोजर होगा। सर क्या ऐसा आपको लगता है कि अब बंद कर देना चाहिए एनवायरमेंट और निश्चित रूप से सारी चीज को लेकर सोचने का विषय है ये, और इसके कारण नीचे अधिकारियों में, कर्मचारियों में बहुत बड़ा रोष है, जनता में भी रोष है। एक आदमी, दो आदमी समझ में आता है, लेकिन सबको ही इस प्रकार से करना वो उचित नहीं है। एक भी नहीं सर ऐसा कुछ सोची नहीं पार्टी आपकी? निश्चित रूप से आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी जब सरकार में आएगी तो निश्चित रूप से इस पर सोचेगी। और उस घटना को भी इतना कैजुअली ले रहे हैं, ये मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अधिकारी के स्तर पर कैजुअली ले रहे हैं। अधिकारी के स्तर पर कि मैं तो समझता हूँ ये सरकार के स्तर पर कैजुअलनेस है, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। सर जिस तरह से राम सुभग सिंह की अपॉइंटमेंट हुई है, आपके वक्त भी ये मामला उठा था और आप लोगों ने उन्हें हटने के लिए कहा था, हट गए थे। अब जिस तरह से मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट बीजेपी के लोग वायरल कर रहे हैं, आपको क्या लगता है, कोई परिस्थिति ऐसी बनी है, कोई डील है, कोई पैक्ट है या कोई मजबूरी है? देखिए, प्रश्न बहुत सारे खड़े हुए हैं और आज से नहीं कि उस दिन से हुए हैं जब से सरकार बनी है। ऐसे कुछ अधिकारियों के जिम्मे ऐसे सेंसिटिव पोस्टिंग दे करके काम लगा दिए गए हैं जिसपे बहुत सारे प्रश्न खड़े हुए हैं। आज इंडस्ट्री भाग रही है, क्यों भाग रही है? आज भ्रष्टाचार की बातें ही नहीं हो रही हैं। मतलब ये परिस्थिति है हिमाचल प्रदेश में, जिसके बारे में बहुत सारी चीजें आने वाले समय में देखने को मिलेंगी आपको। भ्रष्टाचार अपनी जो है वो सारी सीमाएं मतलब इस दौर में पहुंच गए हैं। और सर, जिस तरह राम सुभग सिंह जी पर सवाल उठ रहे हैं, आप क्या मानते हैं अब इंक्वायरी? मैं उनका धन्यवाद करता हूं कि हमारे आग्रह पर, हमारे निवेदन पर उनने हिमाचल आने का कार्यक्रम अपना जो तय किया और उस कार्यक्रम में आकर के उनने हिमाचल प्रदेश में जो बाढ़ और बारिश के कारण प्रभावित इलाका और जिसमें मेन जो हमारा नेशनल हाईवे और फोर लेन के जो डैमेजेस हुए हैं उनको अपनी आंखों से देखा। हम मुख्यमंत्री जी और पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर एक ही गाड़ी में थे और अधिकारी भी उनने उसी गाड़ी में, उनको बोला कि आप भी उसी गाड़ी में बैठे। हम वक्त ऐसे चलते वक्त जो है हम एक एक जगह जाते जाते साथ में चर्चा भी करते जाएंगे और निर्णय भी साथ में करते जाएंगे। तो ये दौर भी साथ में चला। मैं सबसे पहले तो गडकरी जी का जहां धन्यवाद करता हूं, वहां मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का भी आभार व्यक्त करता हूं। लोकसभा का सत्र चला हुआ है और क्रूशियल सत्र है। प्रधानमंत्री जी से उन्होंने व्यक्तिगत रूप से निवेदन करके एक दिन की छुट्टी मांगी, कहा कि मुझे उस नुकसान का जायजा लेने के लिए हिमाचल प्रदेश जाना है और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनको सहर्ष यहाँ हिमाचल प्रदेश में आकर के इस नुकसान का जायजा लेने के लिए कहा था, जिसका जिक्र चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री जी सुखविंदर सुक्खू जी और पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य जी भी हमारे साथ वहाँ इसके लिए दौरा करने के लिए वहाँ पर साथ चले। और उसके पश्चात पूरा कीर्तपुर से कुल्लू तक का जो 4 लेन पूरा हमने हेलीकॉप्टर से उन्हें डायरेक्शन दी थी पायलट को कि पूरा मैं देखते हुए जाना चाह रहा हूँ। तो पूरा कुल्लू तक उन्हें जो है वो एरियल इंस्पेक्शन, जिसको मैं कह सकता हूँ, सर्वेक्षण कह सकता हूँ, वो किया। और उसके पश्चात कुल्लू में पहुंचने के पश्चात भुंतर एयरपोर्ट से
मनाली तक का पूरा रास्ता 4 लेन का जो डैमेज हुआ है, जो सड़क डैमेज हुई है, उसको सड़क मार्ग से देखा उन्होंने। और लगभग 10 स्थानों में, वो 10 से भी ज़्यादा स्थानों में लगभग वो रुके, जहां लोगों की बात भी सुनी और लोगों की बात सुनने के साथ साथ में उन्होंने उस नुकसान को अपनी आंखों से देखा वहां। और उसके पश्चात मनाली में जाकर के उन्होंने मीडिया ब्रीफिंग की और जिसकी तफसील, जिसकी डिटेल्स आपके पास उपलब्ध हैं, आप सब लोगों ने वो जानकारी हासिल कर ली है। मैं उस पर बहुत ज़्यादा विस्तृत जानकारी है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि हिमाचल प्रदेश में जैसा उन्होंने कहा कि 68 टनल टोटल बन रहे हैं और 86 किलोमीटर उनकी लेंथ होगी और उनमें लगभग 1200 करोड़ रुपए खर्च होगा, ये भी बात कही है। जिसमें से उन्होंने कहा कि लगभग बहुत सारी टनल जो है, जिनका काम जो है 27 टनलों का काम जो है वो 68 टनलों का निर्माण जो है वो 12,000 करोड़ रुपए की लागत से बन करके तैयार होगा, ये बात कही है। और उसके बाद एक बात और भी उन्होंने कही है कि जो लोगों ने भी वहाँ कुल्लू में हमारे सामने साझी की, और वो बात ये कि अगर टनल नहीं होती तो अब की बार कुल्लू मनाली का रास्ता बहुत कठिन हो जाता, यानी कि पूरा कनेक्शन ही टूट जाता, क्योंकि जो मेन जो हाईवे है, जो पुराना हमारा, वो कई जगह बाढ़ के कारण, बरसात के कारण जो है वो टूट गया है, जिसको रिस्टोर करने के लिए अभी कई महीने लगेंगे। टनल के निर्माण के कारण उन जगह सुविधा हुई है, उस दृष्टि से इस बात को कहा। एक और भी उन्होंने बात कही कि लगभग 250 करोड़ की लागत से जो बिजली महादेव का जो रोप वे है, उसके प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और वो तुरंत उन्होंने कहा कि उस काम को भी शुरू करना चाहिए। ऐसी बहुत सारी चीज़ों का जिक्र है। मैं समझता हूँ उन डिटेल में जाएंगे तो उसमें हम अलग से बात कर लेंगे, लेकिन मैं आज एक चीज़ ज़रूर कहना चाहता हूँ कि मैं हिमाचल प्रदेश की जनता की ओर से आदरणीय नितिन गडकरी जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने इस दुख की घड़ी में आकर के हिमाचल प्रदेश के लोगों को अपना सहयोग दिया, संबल दिया और खुले दिल से उनने मदद की। अगर नेशनल हाईवे और 4 लेन को अगर मिला करके हम सारा जो डैमेजेस हुए हैं और जिसका जिम्मा केंद्र सरकार ने लिया है, वो आंकड़ा लगभग 2,500 करोड़ से ऊपर का जाएगा। अभी उसका एस्टिमेशन बन रहा है, लेकिन मोटा मोटा जो आंकड़ा वहां पर वो वर्कआउट हो रहा था, लगभग 2,500 करोड़ रुपए की मदद केंद्र सरकार से हिमाचल प्रदेश में इस बाढ़ के दौरान जो है वो हो रही है। तो एक बार फिर से मैं उनका जहां धन्यवाद करता हूं, वहां जो हमारे सत्ता पक्ष के मित्र हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनके मंत्री हैं, जो मुझे कह रहे थे कि हम आपको लेकर के चलेंगे, ऐसी नौबत ही ना पड़ी। हम ही उनको लेकर के कल चंडीगढ़ से कुल्लू तक साथ ले गए और साथ लेकर के, ये हिमाचल प्रदेश सबका है, ये हमारा भी उतना है, सत्ता पक्ष का भी और हिमाचल के लोगों का, सबका ही। और हिमाचल में क्षति होती है तो क्षति हमारी है, और उस क्षति को पूरा करने के लिए जहाँ से भी मदद जिस रूप में मिल सकती है, उसको उस मदद को पहुँचाने का, दिलाने का हमारा दायित्व तो रहना चाहिए। और विपक्ष में होते हुए भी मैं इस बात को मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमने ईमानदारी से प्रयास किया है कि संकट की घड़ी में सारी बातों को छोड़ करके हम इकट्ठा हो करके काम करें, मदद करें, और जो गरीब लोग, जो प्रभावित लोग, जिनको बहुत बड़ी आफत इस वक्त इस घड़ी में आई है, उनके लिए मदद कर सकें, यही मुझे कहना है।
वहीं भाजपा ने दूसरी तरफ से कहा है कि कांग्रेस की जो सरकार है वो ज़्यादा दिन नहीं चलने वाली है, इसके पीछे क्या? देखिए, मैं एक बात तो मैं जरूर कहना चाहूंगा कि इस प्रश्न का उत्तर तो सही मायने में सुखू जी दे सकते हैं, जिन्होंने विधानसभा के अंदर बहुत कुछ बोला और वो उनका बोला हुआ सारा वीडियो जो है वो वायरल हुआ पड़ा है इन दिनों में। आखिरकार मुझे मालूम नहीं क्या विवशता है, क्या मजबूरी है उनकी कि ऐसे एक नहीं अनेक अधिकारी हैं जिनके कामकाज पर प्रश्न चिन्ह है, लोग उंगली उठाते हैं, लोग चर्चा करते हैं और ऐसे महत्वपूर्ण पदों पर सबको काम में लगा करके काम क्या कर रहे हैं मैं इस पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, बहुत सारे लोग जानते भी हैं, लेकिन इस विषय को लेकर के वर्तमान मुख्यमंत्री उस वक्त ऑपोजिशन में होते थे, आरोप उन्होंने लगाए हैं। आज आपके पास सारी एजेंसीज हैं और एजेंसीज के माध्यम से आप मालूम कर लें। हमने जो निर्णय लिया था उस निर्णय पर मुझे लगता है कि अब जाने की आवश्यकता नहीं है, कुछ तो वजह रही होंगी, लेकिन उसके बावजूद हमने निर्णय लिया तो लिया। लेकिन उनकी व्यवस्था क्या है ये उनसे पूछना चाहिए। और यहां मुझे एक बात ध्यान में और भी आ रही है, मुझे कल बहुत अफसोस हुआ उस बात को लेकर के। केंद्रीय मंत्री इतनी बड़ी बाढ़ के समय, इतने संकट के समय संसद का सदन छोड़ करके हिमाचल प्रदेश में इस दुख की घड़ी में हमारी मदद करने के लिए आए, लेकिन जो डिसअपॉइंटिंग रहा हमारे लिए, जिनके पास पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट है, सेक्रेटरी वाज नॉट देयर, ईएनसी पीडब्ल्यू वाज नॉट देयर। जो भी डिस्कशन हो रही थी, चीफ मिनिस्टर बार बार फोन कर रहे थे, फोन करके उनसे इंफॉर्मेशन ले रहे थे। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण मित्र, छोटी बात नहीं है। जब हम डिस्कशन किए जा रहे थे तो हर दूसरे मिनट फोन करना पड़ रहा था उनको, वो अवेलेबल क्यों नहीं थे? इतनी बड़ी त्रासदी हुई है, इतनी बड़ी घटना हुई है, पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट का नुकसान जिस कदर हुआ है और उसमें नुकसान की भरपाई करने के लिए केंद्रीय मंत्री हमारे बीच में यहाँ पर सारा कामकाज छोड़ करके हिमाचल प्रदेश में शिमला में कुल्लू मनाली में पहुंचे और उसके बावजूद भी पीडब्ल्यू के सेक्रेटरी वहां पर नहीं है। इसका संज्ञान लेना चाहिए। एनसी पीडब्ल्यू वाज नॉट देयर। ये गंभीर विषय है। ये रूटीन का ऐसा नहीं था कि भाई कि रूटीन का प्रवास है। वैसे तो होता है कि जब रूटीन का प्रवास भी केंद्रीय मंत्री का होता है, और नितिन गडकरी उनका स्टेचर आप जानते हैं देश में क्या है। कम से कम इस बात का तो एहसास होना चाहिए, जब केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं, सेक्रेटरी पीडब्ल्यू स्टेट और ईएनसी, तो उनको चाहे स्टेट के चीफ मिनिस्टर या मिनिस्टर इंचार्ज जो है वो वहां पर भले ही ना हो, लेकिन उनको वहां पर रहना पड़ता प्रोटोकॉल के तहत भी, लेकिन नहीं थे। मैंने पूछा भी, बात गोल मोल कर दी गई। तो ऐसी चीज़ों को लेकर के ये चिंता का विषय है कि जिस प्रकार से सरकार की वर्किंग है, बहुत सारे प्रश्न खड़े करती है। सर, 3 सवाल है सर। स्वागत है। हिमाचल प्रदेश में जो प्राकृतिक आपदा इस बार आई है बरसात के इस मौसम में, उससे बहुत बड़ी क्षति हुई है जानमाल को। इस बात से आप सब परिचित हैं। और अपेक्षाकृत आज से पहले हमने मॉनसून के दौरान, बरसात के दौरान हमेशा नुकसान होते तो देखा, लेकिन अब की बार का ये नुकसान तुलना में बहुत ज़्यादा है। पूरे प्रदेश भर में
ये नुकसान हुआ है। केंद्र सरकार का, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी का और पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी, उनका मैं धन्यवाद करता हूं कि जो हिमाचल प्रदेश के लिए राहत के तौर पर और खास तौर से जब रेस्क्यू ऑपरेशन था उस वक्त जिस प्रकार के सहयोग मदद की ज़रूरत थी, उस मदद को दिलाने में उन्हें बढ़ चढ़ करके अपना योगदान दिया है। मुझे हिमाचल प्रदेश में बहुत जगह बाढ़ प्रभावित लोगों से भी मिलने का अवसर प्राप्त हुआ, बहुत जगह जाकर के उस नुकसान को भी देखने का मौका मिला और सचमुच में बहुत बड़ी क्षति हुई है जिसकी भरपाई मैं समझता हूं कि बहुत कठिन है, मुश्किल है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद प्रदेश सरकार भी अपने स्तर पर प्रयत्न कर रही है, प्रयास कर रही है। हम सत्ता में नहीं है, हिमाचल प्रदेश में विपक्ष में है और विपक्ष में रह करके भी हम अपनी भूमिका को सार्थक रूप से रखें और इस वक्त इस संकट की घड़ी में प्रदेश के लोगों को जिस प्रकार से भी राहत पहुंचाई जा सकती है उसको पहुंचाने में सहयोग करें। इस बात को भारतीय जनता पार्टी ने सुनिश्चित किया है। मैं इस बात को कह सकता हूं कि जब ये बरसात का, बारिश का मौसम शुरू हुआ, नुकसान हुआ, मैं व्यक्तिगत रूप से केंद्रीय गृह मंत्री जी से भी मिला और केंद्रीय गृह मंत्री जी से मिलने के साथ मैंने उनको विस्तार से हिमाचल प्रदेश में हुए नुकसान की जानकारी भी दी। पार्टी के अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी मिला, पीएमओ में भी बात हुई और रक्षा मंत्री जी से भी बात भी हुई, मुलाकात भी हुई और सहयोग के लिए धन्यवाद भी किया मैंने, क्योंकि बार बार विपक्ष में होने की वजह से और केंद्र में हमारी सरकार होने की वजह से, भारतीय जनता पार्टी की सरकार यानी कि एनडीए की सरकार होने की वजह से विपक्ष बीच बीच में हमको तंज कसते रहे कि आपको केंद्र से जो मदद हिमाचल प्रदेश के लिए हो सकती है उसके लिए काम करना चाहिए और बीच बीच में हमारा वो मार्गदर्शन भी करते रहे कि राजनीति नहीं करनी चाहिए। भले ही स्वयं अपने आप वो राजनीति से अपने आप को अलग नहीं रख पाए, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी का बार बार और मंत्रियों का बार बार, कांग्रेस के नेताओं का बार बार कि कुछ नहीं मिला है, कुछ नहीं मिला है, केंद्र ने कोई मदद नहीं की है। और बीच में ऐसे भी प्रस्ताव हमारे सामने आए जब मुख्यमंत्री जी ने और मंत्रियों ने कहा कि हम विपक्ष के नेताओं को अपने हेलीकॉप्टर में लेकर के दिल्ली ले चलेंगे, केंद्र से अगर मदद मिलेगी दिलाने में, अगर हमारा सहयोग करें। देखिए, हल्की फुल्की बातें तो चलती रहेंगी। मैं 27 जुलाई को केंद्रीय मंत्री जो हमारे नितिन गडकरी जी हैं, जिनके पास भूतल परिवहन का सारा महकमा है, उनके साथ दिल्ली में मिला था और मिला ही नहीं था, उनने सारे अधिकारियों को, जो हिमाचल से संबंधित अधिकारी थे, उनको सबको वहां पर बुला करके रखा था और जैसे मीटिंग में हम जानकारी देने लगे तो जानकारी देने के साथ ही मैंने शुरुआत ही यहां से की कि
मैं यहाँ आपको कुछ सूचना दे सकता हूँ, जानकारी दे सकता हूँ, लेकिन सही मायने में अगर उस नुकसान का जायजा लेना है तो बहुत अच्छा रहेगा अगर हिमाचल प्रदेश में आप आकर के देखें। और आकर के देखने की बात मैंने इसलिए की क्योंकि बहुत अंतर होता है हमारी द्वारा कही हुई बात और अपनी आंखों से देखी हुई बात, उसमें अंतर बहुत होता है। और वो हमारी बैठक 5 मिनट में ही उन्होंने समाप्त कर दी। उन्होंने कहा कि ये बैठक हम उसके बाद सोच लेंगे, लेकिन मैं हिमाचल प्रदेश जल्दी आने का कार्यक्रम बनाता हूं। और उन्होंने हिमाचल प्रदेश का कार्यक्रम बनाया और पिछले कल यानी कि 1 अगस्त को 27 को मिला, मैं 27 जुलाई को मिला, 1 अगस्त को उन्होंने अपना कार्यक्रम कुल्लू मनाली का बनाया और हम दोनों दिल्ली से इकट्ठा होकर के आए। मुझे उनके कार्यालय से फोन आया कि मेरा कार्यक्रम अब फाइनल है। पहले 4 की सोच रहे थे, लेकिन फिर बाद में कहा कि 1 तारीख को ही आऊँगा और आप साथ रहेंगे। मैं दिल्ली और कुल्लू में आने के पश्चात नितिन गडकरी जी ने जो घोषणाएं की उनका मैं स्वागत करता हूं। पहली बात तो उनने एक बात कही कि सड़कों की मरम्मत के लिए 2 तरह की चीजें हैं। एक तो नेशनल हाईवे और नेशनल हाईवे के साथ साथ में जो 4 लेन है, ये हमारा जिम्मा है। जो भी डैमेजेस हुए हैं उन डैमेजेस को हम अपने आप उसकी भरपाई करेंगे, क्योंकि उसका आकलन बन रहा है, उसका असेसमेंट, उसका एस्टिमेशन बनेगा। पहली प्राथमिकता उन्होंने ये कही कि पहले तो जीवन सामान्य परिस्थिति में जो हमारा वहां पर आ जाए चलने का, उसको सुनिश्चित करेंगे। और उसके साथ साथ में और चीज़ों को लेकर के 4 लेन में जहां डैमेजेस इस तरह के हो गए हैं, उसमें कुछ नई टेक्नोलॉजी के साथ जो है उनको कुछ चीज़ों का निर्णय करना पड़ेगा। उसके बारे में उन्होंने कहा कि उस पर थोड़ा वक्त जरूर लग सकता है, लेकिन उसके बावजूद पहले तो यातायात हमारा प्रभावी ढंग से चालू हो सके, उस बात को सुनिश्चित करना है। उसके लिए उन्होंने अधिकारियों को मौके पर ही आदेश दिए। और मैंने कहा कि नेशनल हाईवे 4 लेन के बारे में उन्होंने बड़ा स्पष्ट कहा कि जो भी जितना भी खर्च होगा उस खर्च को केंद्र सरकार वहन करेगा, उसमें 2 राय नहीं। और उसके साथ एडिशन और की उन्होंने, और वो एडिशन और की कि नेशनल हाईवे 4 लेन के 1 किलोमीटर के दायरे में जितने भी पुल डैमेज हुए हैं, उन पुलों का निर्माण भी, अगर कोई रिपेयर करना है तो उसका रिपेयर भी हम केंद्र के खर्चे पर करेंगे। मैं उसके लिए पैसे का प्रावधान करूंगा। ये बहुत बड़ी बात थी। आमतौर पर ऐसे में जिम्मेदारी नेशनल हाईवे और 4 लेन के बारे में ही वो करते तो हमारा बहुत सारा काम ऐसा भी है, बहुत सारी सड़कें ऐसी, बहुत सारे ब्रिजेज ऐसे हैं जो पर्टिकुलरली जो नेशनल हाईवे से बिलोंग नहीं करते, लेकिन उसके बावजूद डैमेज हुए। उन्होंने कहा 1 किलोमीटर के दायरे, जिसमें हमारा, अगर हम यहीं पर देखेंगे, कुल्लू में ब्रिज एक डैमेज हुआ, वो भी उसमें कवर हो जाएगा। हमारा आउट का ब्रिज उसमें कवर हो जाएगा। हमारा पंडोह का जो ब्रिज, जो 100 साल पुराना ब्रिज था, वो डैमेज होकर के चला गया, वो भी उसमें होगा। कून कतर का पुल जो 95 में बन करके तैयार हुआ था ब्यास नदी के ऊपर, वो भी बन करके उसका खर्चा भी वो वहन करेंगे। मंडी में और भी पुल बीच में डैमेज हुए हैं। तो ऐसे पूरे हिमाचल प्रदेश में इस प्रकार से एक बहुत बड़ी राहत उस दृष्टि से हुई है। और उसके अलावा 400 करोड़ रुपए सीआरएफ के तहत उनने हिमाचल प्रदेश को देने की जो घोषणा की, वो एक ऐतिहासिक है। और प्रदेश सरकार को ये भी कहा कि आप काम
शुरू करें। इस पैसे की आप चिंता ना करें, तुरंत प्रभाव से इस काम को शुरू करने की आप तैयारी करें, ताकि हम जल्दी से जल्दी यातायात को हिमाचल प्रदेश में सामान्य बना सकें। और उन्होंने इस बात को भी कहा कि सेब का सीजन है और सेब के सीजन में ऐसे वक्त में बिल्कुल हमको तुरंत प्रयत्न करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए कि जो छोटे रोड्स हैं उनको भी बहाल करना चाहिए युद्ध स्तर पर, ताकि सेब की फसल मार्केट तक पहुंच सके। क्योंकि सेब की फसल को हमने देखा कि हिमाचल प्रदेश में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, और नुकसान उस दृष्टि से हुआ, कुछ जगह तो बगीचे ही चले गए हैं और कुछ जगह बगीचे चलने के बाद बगीचा तो है लेकिन सेब मार्केट तक पहुंचाना कठिन हो गया, क्योंकि रास्ते सारे बंद हो गए। मैं जुब्बल कोटखाई और रोहडू के बहुत सारे इलाके में पहुंचा वहां पर, और पैदल भी गया कुछ जगह वहां पर, तो खुद भी इस बात को देख करके आया। तो उस सारी चीज को सुनिश्चित करने के लिए जो युद्ध स्तर पर जो काम होने हैं उनको शुरू करने के लिए कहा है। और मैं उम्मीद करता हूं कि हिमाचल प्रदेश सरकार, क्योंकि अभी तक जो रेस्टोरेशन का जो काम रोड्स का, वो जो गति पकड़नी चाहिए तो वो गति अभी तक नहीं है, उसको तेज करने की आवश्यकता है। और इसके कारण आपने देखा होगा कि सेब के सीजन में अगर सड़क प्रॉपर जल्दी नहीं बन पाती है, चलने लायक नहीं बन पाती है, तो बागबानों को बहुत बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, उनका सेब नष्ट हो जाएगा। और हाल ही में आप लोगों ने इस प्रकार के वीडियो देखे भी, लोगों ने आहत होकर के परेशानी में सेब की फसल तैयार होने के बावजूद मार्केट में जब नहीं पहुंचा पाए, उस सेब को नदी में फेंक दिया, नाले में फेंक दिया। ये भी आपने देखा, जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं। नौजवानों ने खुद अपने आप पत्रकार वार्ता करके स्पष्ट कर दिया है। लेकिन बड़ा विचित्र लगता है कि उनको थाने में बुला करके उनको पूछा गया कि तुम बयान दीजिए, तुमने फलाने आदमी के कहने पर यह किया, किसी के कहने पर नहीं। कि उन्होंने कहा कि हमारा सेब था, हम इंतजार करते रहे, सड़क नहीं खुली, आखिरकार सेब सड़ने लगा, हमने नाले में फेंक दिया। तो ऐसी स्थिति हिमाचल प्रदेश में आने वाले समय में और ना बने, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश सरकार का ये जिम्मा है कि वो जल्दी से जल्दी सड़कों को खोलने का काम करें।